हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक को। ब्लड प्रेशर की जो हमने टॉपिक आगे की जो थी वो उसे डिस्कस करेंगे। द ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर इन टू मेथड। जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसे हम जो मेज़र करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। वो तरीका कौन सा है? दो। वो है एक पाल्पेट्री मेथड है, दूसरा है ऑस्कुलेटरी मेथड। ठीक है। जो पाल्पेट्री मेथड होता है, इस मेथड में को हम अप्लाई करते हैं रेडियल आर्टरी एट द रिस्ट। ठीक है। इस मेथड में हम रबर बल्ब की हेल्प से रेडियल आर्टरी पर दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं, प्रेशर को करते हैं, रेडियल आर्टरी पर दबाव डालते हैं। और ये दबाव तब तक हम डालते हैं, तब तक हम प्रेशर करते हैं रेडियल आर्टरी पर, जब तक कि हमें पल्स मिलना बंद ना हो जाए। पल्स की जो रीडिंग आती है वो मिलना बंद मत हो जाए, तब तक हम ये इस मेथड में, पाल्पेट्री मेथड में हम ये प्रेशर को अप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर हम कफ को धीरे धीरे स्लो करते हैं, उसमें से हवा निकाल के उसे नॉर्मल पोजीशन पर रख देते हैं। फिर हम आती है स्फेग्मोमैनोमीटर की। जो स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, जो हम बीपी को मेज़र करते हैं जिसके थ्रू, उसकी बारी आती है। इस स्फेग्मोमैनोमीटर की मीटर से हम जब बीपी को मेज़र करते हैं तो जो इसकी रीडिंग आती है, इसमें जो पल्स की रीडिंग आती है वो क्या होती है? वो रीडिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बराबर होती है। जो इसकी पल्स की जो रीडिंग आती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आती है उसके बराबर होती है। लेकिन इसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो शो नहीं होती है, उसे डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें प्रोसेस में आगे भी प्रोसेस होता है बीपी को मेज़र करने पे। इस प्रोसेस में अभी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है उसे हम वो शो नहीं होती है। दूसरा मेथड है ऑस्कुलेटरी मेथड। ठीक है। ये मेथड जो है वो कॉर्ड ऑफ साउंड के बेस पे कॉर्ड ऑफ साउंड जो फील होती है उसके बेस पे होता है। ठीक है। इस मेथड में हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रेशर की जो रीडिंग होती है उसे देखते हैं। हियर द ब्रेकियल पल्स इज एसोसिएटेड आफ्टर रीडिंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय पाल्पेट्री मेथड। जो कॉर्ड ऑफ साउंड जो पहले होता है उसमें पाल्पेट्री मेथड के थ्रू हम पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देखते हैं। उसके बाद ऑस्कुलेटरी मेथड के थ्रू जो क्या होता है, हियर द ब्रेकियल पल्स इज एसोसिएटेड आफ्टर रीडिंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय पाल्पेट्री मेथड। उसके बाद हम ऑस्कुलेटरी मेथड के थ्रू हम पल्स की प्रेशर को देखते हैं। ठीक है। पहले हम पाल्पेट्री मेथड के थ्रू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग को देखते हैं, उसके बाद ऑस्कुलेटरी मेथड के थ्रू हम पल्स की रीडिंग को देखते हैं। फिर हम द कफ इज़ इन्फ्लेटेड 20-30 mmHg। उसके बाद हम कफ को इस मेथड में कॉर्ड ऑफ साउंड के थ्रू जो साउंड होती है, हम जो कफ होता है ना, बीपी कफ होता है, उसको तब तक फुलाते हैं, ज़्यादा फुलाते हैं, 20-30 mmHg ज़्यादा फुलाते हैं पाल्पेट्री मेथड में। ठीक है। इफ़ द पाल्पेट्री मेथड डिक्रीज 130 mmHg तक हम फुलाते हैं। वी हैव टू इन्फ्लेटेड द कफ अप टू 150 to 160 mmHg। ठीक है। हम इसको तब तक फुलाते हैं जो पाल्पेट्री मेथड से 20-30 mmHg तक फुलाया जाता है, जो पाल्पेट्री मेथड से मिली हो। ठीक है। पाल्पेट्री मेथड से इसका मेज़रमेंट करने पर बराबर हो। ठीक है। और जो रीडिंग 130 mmHg, जो पाल्पेट्री मेथड से रीडिंग 130 mmHg आती हो, ठीक है, उसके हम तब तक फुलाते हैं। और इसको 150 mmHg तक फुलाते हैं, तब तक फुलाते हैं जब तक ये पूरा मेज़र बराबर आ मत जाए। 150-160 mmHg तक हम पूरा ज़्यादा फुलाते हैं। जो मर्क्यूरी है ना, वो रीडिंग जो 150 और 160 mmHg तक जाती है, तब तक हम उसे प्रेशर करते हैं इसमें। फिर हम कफ की हवा धीरे धीरे निकाल के उसे नॉर्मल पोजीशंस पर लाते हैं। फिर जिस पॉइंट जब हम कफ को स्लो करते हैं, प्रेशर को स्लो करते हैं, तो जो पॉइंट हमें धीरे धीरे जो पॉइंट हमें
फील होता है, सुनाई देता है, वो जो लास्ट पॉइंट होती है वही पल्स की रीडिंग होती है। ठीक है, वही धड़कन जो हमारा पल्स होता है उसकी रीडिंग होती है, इसे नोट किया जाता है हमारे पल्स प्रेशर में, उसे पल्स प्रेशर की रीडिंग को नोट किया जाता है। ठीक है, ये पल्स की जो रीडिंग होती है वो इस स्फेग्मोमैनोमीटर के थ्रू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बराबर होती है, और इस बीपी को हम लास्ट पॉइंट की बीपी को हम मेज़र करते हैं पल्स की रीडिंग को। ठीक है, ऑस्कुलेटरी मेथड में फिर हम धीरे धीरे कफ को स्लो करते हैं, और जो स्लो करते हैं उससे जो साउंड फील होता है वही पल्स उस फील होता है, पल्स की जो रीडिंग में फील होता है उसमें काफ़ी चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जब कोई पेशेंट जो होता है, पेशेंट या कोई नॉर्मल इंसान जब एक्सरसाइज करता है तो उसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस, ठीक है, एक्सरसाइज ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस के दौरान जब एक्सरसाइज वो करता है तो उसकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी इंक्रीज होता है, लेकिन जो देयर इज़ ओनली जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी रीडिंग में चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, ये था ब्लड प्रेशर। आगे हम कॉर्ड कफ साउंड के बारे में देखेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे मैं इसमें जो मैंने वर्ड मीनिंग है उसे मैंने देखा है और शेयर किया है आपके साथ। कुछ हार्ड वर्ड्स मीनिंग है इसमें। पहला वर्ड है इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब है फुलाया हुआ। डिफ्लेट का मतलब है हवा या गैस जो बाहर निकाला जाता है। कॉरेस्पॉन्ड एक दूसरे के समान। ऑडिबल सुनाई देना। लिसनिंग ध्यान से सुनना। सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण मतलब बराबर, उनके दोनों के जो फेजेस हैं वो बराबर हैं। ठीक है, एक्सप्रेस्ड व्यक्त करना। फ्लक्चुएट घटना या बढ़ाना। एलिवेटेड ऊपर उठाया हुआ, हवा को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। डिसअपीयर गायब होना। पल्स मिलना गायब हो जाता है। रीअपीयर दोबारा दिखना, पल्स दोबारा दिखने लगता है। डिटरमाइन निर्धारित होना। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निर्धारित नहीं होता है स्फेग्मोमैनोमीटर के थ्रू जो हम बीपी को मेज़र करते हैं। ठीक है, कॉर्ड कफ साउंड के थ्रू जो हम मेज़र करते हैं उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी रीडिंग हमें शो होती है। आगे हम कॉर्ड कफ साउंड के बारे में देखेंगे एंड थैंक यू सो मच।